टैक्स फाइनेंस एंड लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एम्प्लॉइज के बीच में एक बड़ी खलबली मची हुई है। लोग अपने सहकर्मियों से, अपने पुराने दोस्तों से फ़ोन कर कर के बातें कर रहे हैं, फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कि क्या भाई आपके पास भी कोई मैसेज आया इनकम टैक्स से, कि हाँ भाई यार मेरे पास भी इनकम टैक्स से मैसेज आया। पर मैंने तो मैसेज पढ़ा और अपनी रिटर्न को तुरंत बिल्कुल ठीक करके रिवाइज़ कर दिया, और रिवाइज़ करने के बाद अगले दिन मेरी रिटर्न प्रोसेस हो गई और उसके एक दिन बाद जो मेरा थोड़ा सा रिफ़ंड बन रहा था वो मेरे रिफ़ंड मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। अरे भाई, मैंने तो अपनी रिटर्न को 24 तारीख को रिवाइज़ कर दिया था, बट मेरा रिफ़ंड तो अभी तक आया नहीं। मेरा तो स्टेटस सेम दिखा रहा है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या होगा, कि मुझे कोई दोबारा मैसेज ना आ जाए। अच्छा, क्या आपने अपनी रिटर्न को बिल्कुल ठीक कर दिया? नहीं भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ। जिसने मेरी रिटर्न फाइल की थी उन्होंने ही मुझे बोला कि मैंने आपकी रिटर्न को रिवाइज कर दिया। दोस्तों, आपके नहीं जानने से कुछ नहीं होगा। मेरी आपको ये सलाह है कि आप अपनी रिटर्न को दोबारा चेक करें, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी रिटर्न भी रिवाइज कर दी लेकिन आपने रिवाइज रिटर्न को भी गलत रिवाइज कर दिया। दोस्तों, आपको जो मैसेज आया था उस मैसेज का पर्पस था, वो एक अलर्ट था कि अगर आपने अपनी रिटर्न में कोई गलत एग्जम्पशन, कोई गलत डिडक्शन, कोई गलत रिलीफ क्लेम की है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करें और सब कुछ ठीक कर दें। आप देखिए, मैंने एक रिटर्न को 28 दिसंबर को अराउंड 9 बजे के आसपास मैंने इस रिटर्न को सबमिट किया। बिल्कुल ठीक रिटर्न बना दी, क्योंकि मुझे ये भी किसी ने रेफ़र किया था। उससे भी करीब 1.5 लाख का इन्होंने रिफंड क्लेम किया था। इनकी रिटर्न को बिल्कुल मैंने ठीक किया। आप देखें, 29 को ये रिटर्न प्रोसेस भी हो गई। हो सकता है इनको आज शाम तक, आज रात तक इनका रिफंड भी अकाउंट में आ जाए। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, ये रिटर्न 28 दिसंबर को सबमिट हुई, लेकिन 28 दिसंबर से स्टेटस सेम आ रहा है, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। कारण क्या है कि कुछ रिटर्न तो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर प्रोसेस हो रही हैं और कुछ रिटर्न 4, 5, 6 दिन के अंदर भी प्रोसेस नहीं हो रही हैं। रीज़न ये है कि आपकी रिटर्न में अभी भी गलतियां हैं। किस तरह की गलतियां हैं? आपने अभी भी अपने जो गलत अलाउंसेस थे उनको ठीक नहीं किया, या आपकी अपनी ITR जो है, जो आपने रिटर्न सबमिट की है, वो AIS में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन से मिसमैच करती है। मैंने आपको AIS के बारे में अपने लास्ट वीडियो में बताया था। आप देखें जरा, यहाँ पर इनकी AIS में कुछ म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं जो उन्होंने म्यूचुअल फंड को सेल किया, जिस पर इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। बट जिसने भी इनकी रिटर्न फाइल की और फाइल करने के बाद दोबारा रिवाइज की, आप देखें उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शो किया हुआ है। दोस्तों, जब इनकम टैक्स को पता है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये इनकी AIS में डिस्क्लोज हो रहा है, तो हम आप इसको कहां दिखा रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। चूंकि अभी भी इस ITR में मिस्टेक है, इसीलिए ITR का स्टेटस 28 से सेम आ रहा है। दिस इज जस्ट ओनली ई वेरीफाइड। अभी ये प्रोसेसिंग में पेंडिंग है। पेंडिंग का रीज़न ये है कि इसमें AIS में और जो आपने रिटर्न फाइल किया वो मिसमैच है। दूसरा रीज़न, रिटर्न फाइल करने के बाद भी इन्होंने कुछ अलाउंसेस जो अलाउड नहीं है न्यू टैक्सेशन रिजिम में, उन्होंने बोन अलाउंसेस की एग्जम्पशन क्लेम की हुई। अब मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूं। आप चेक करें, ये ITR 23 दिसंबर को रिवाइज हो गई और 23 दिसंबर से ही सेम स्टेटस आ रहा है, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। ऐसा क्यों? एक रिटर्न जो प्रॉपर तरह से रिवाइज की, उसमें अपनी सारी गलतियों को हटा दिया, वो रिटर्न एक दिन के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर प्रोसेस हो रही है।
उसमें जो रिफंड आ रहा है वो 2 दिन के अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, बट दूसरी तरफ ये रिटर्न भी रिवाइज थी, बट ये रिटर्न आज 7 दिन के अंदर भी कैसी किस में आ रही है, अंडर प्रोसेस आ रही है। ये रिटर्न अभी प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई। कारण क्या है कि रिवाइज रिटर्न भी इन्होंने गलत फाइल कर दी। आप देखें, इन्होंने रिवाइज रिटर्न फाइल की और रिवाइज रिटर्न फाइल की न्यू टैक्सेशन रेजिम के अंदर, ओल्ड भी न्यू टैक्सेशन रेजिम के अंदर थी। और चूंकि आप लोग जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि न्यू टैक्सेशन रेजिम में बहुत कम अलाउंसेस अलाउड हैं। पर इन्होंने कौन से अलाउंस की एग्जम्पशन ली हुई है? CEA, दिस इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या इसका एग्जम्पशन का रूल है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चों को कितना हुआ? 200 रुपए। और पूरे साल का कितना हुआ? 2400 रुपीज। और आप देखें, ये रिटर्न को रिवाइज किया और इन्होंने 67,500 की अलाउंसेस की डिडक्शन क्लेम कर ली। अब दूसरा अलाउंस चेक करते हैं, 94,527। मैंने इनकी सैलरी स्लिप मंगाई। सैलरी स्लिप में ऐसा कोई अलाउंस ही नहीं है जो न्यू टैक्सेशन रिजिम के अंदर एलिजिबल है एग्जम्पशन लेने के लिए। बट जिन्होंने इनकी रिटर्न को रिवाइज किया, तो आप देखें उन्होंने अननेसेसरी 1.5 लाख रुपए की अलाउंसेस गलत क्लेम कर लिए। इसके कारण इनकी रिटर्न आज भी अंडर प्रोसेस है। दोस्तों, अगर आपने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया बट अभी भी वो रिटर्न आपकी ठीक नहीं है, गलत रिवाइज हो गई है, तो अभी भी उस रिटर्न को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि रिटर्न को रिवाइज करने का कोई नंबर ऑफ टाइम्स की लिमिटेशन नहीं है। आज का दिन है, कल का दिन है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, एक बार आप चेक करें कि क्या आपने जो अलाउंसेस की, रिलीफ की बेनिफिट लिया हुआ है, क्या वो बेनिफिट अलाउड है या नहीं है। क्या आपने जो डिडक्शन क्लेम की है उनका प्रॉपर आपके पास प्रूफ है या नहीं है। अगर अभी भी कुछ मिसमैच है, आपके पास अभी 1 दिन का कंप्लीट टाइम है। आप कल तक अपनी रिटर्न को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न रिवाइज करने के लिए कोई नंबर्स की लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो मेरा निवेदन है कि अपने सहकर्मियों को मेरा ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि टैक्स की गलतियां बहुत लोग करते हैं बट सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास पहुंचती है। और हाँ, टैक्स फाइनेंस एंड लीगल से जुड़ी सही और आसान जानकारी मेरे चैनल पे फ्यूचर में अब मिलती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। याद रखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। गलत हो जाए, घबराएं नहीं, गलती को सुधारिए और आगे सही रिटर्न फाइल करिए। जितना हम टेंशन फ्री रहेंगे, जिंदगी उतनी सुकून में चलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, स्टे रिस्पॉन्सिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।